के इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल इंजीनियर के गिल्ड 2008 में पूछे जाने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स पे एक न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर बुक में तो दिया ही नहीं है, बट ये न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट बेस ये न्यूमेरिकल है। चलिए इस न्यूमेरिकल को मैं पहले पढ़ देता हूँ। द न्यूमेरिकल दिया है, द गैप बिटवीन ए मूविंग सर्कुलर प्लेट एंड ए स्टेशनरी surface is being continuously reduced as the circular plate comes down a uniform speed v towards the stationary bottom surface as shown in the figure. In the process, the fluid content between the two plates flows radially outward. The fluid is assumed to be incompressible and inviscid. तो हमसे पूछ रहा है कि द रेडियल वेलोसिटी वी आर एट एनी रेडियस आर पे बताइए, व्हेन द गैप इज एच एंड द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड एक्सेलरेशन एट आर बराबर कैपिटल आर। हमें ये रेडियल वेलोसिटी या रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन बताना है इस न्यूमेरिकल में। चलिए मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ पहले। तो फिगर कुछ हमारा इस तरह का दिया है न्यूमेरिकल में। ये एक मूविंग सर्कुलर प्लेट है, मूविंग सर्कुलर प्लेट दे रखा है और नीचे एक स्टेशनरी सरफेस है, स्टेशनरी सरफेस है, सरफेस दे रखा है और ये प्लेट और सरफेस के बीच की दूरी जो है वो h दे रखा है और इसके बीच में फ्लूइड हमारा भरा हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल को हमें बताना है इसमें रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें यहाँ से एक r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दे रखा है r है और एक स्मॉल r की वैल्यू दे रखा है। इस r ये वेलोसिटी v है। इस न्यूमेरिकल को पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये न्यूमेरिकल एक्चुअल में क्या कह रहा है। इस न्यूमेरिकल में बता रहा है कि ये जो प्लेट है ये मूविंग प्लेट है जिसकी वेलोसिटी v है, मतलब कि ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो हमें बताना है कि इनका रेडियल वेलोसिटी, तो चूंकि रेडियल वेलोसिटी अगर बता रहा है तो मान लीजिए अगर ऐसे कोई सर्कुलर कोई भी स्पेस है तो अगर रेडियल वेलोसिटी पूछेगा तो रेडियली बाहर की ओर, यही हमें बताना होता है। रेडियल बाहर की ओर ये वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, यही तो हुआ रेडियल वेलोसिटी। इसी में जो अगर एक्सेलरेशन का ले लेंगे तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा। तो हमें रेडियल वेलोसिटी बताना है और रेडियल एक्सेलरेशन। क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ये बता रहा है कि ये जो प्लेट है, मूविंग प्लेट है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है, मतलब कि ये जो प्लेट है, रुकिए मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ, ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक। ये कुछ इस तरह का प्लेट है। ये जो प्लेट है सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट दे रखा है। अब ये सर्कुलर प्लेट जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें नीचे की तरफ अगर आएगा तो ऑब्वियस ये बात है कि ये जो यहाँ के जो फ्लूइड हैं इसके जो रेडियल डायरेक्शन में, मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ जो सरफेस है वो सर्कुलर सरफेस है, यहाँ जो फ्लूइड यहाँ पे इस तरह से देखिए, अगर ये कोई सरफेस है, ठीक,
यहाँ पे अगर कोई सर्कुलर प्लेट जो है अगर नीचे की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन होगा यही होगा, यही तो होगा। ये जो प्रोजेक्शन है ये नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ जो फ्लूइड होंगे, यहाँ इतने जो ये जो कंट्रोल वॉल्यूम अगर हम मान लें तो इन जो कंट्रोल वॉल्यूम के जो फ्लूइड होंगे वो रेडियली बाहर की तरफ निकलेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे इस न्यूमेरिकल में, चलिए मैं ये फिगर यहाँ बनाता हूँ। इस न्यूमेरिकल में अगर ये सर्कुलर है, यहाँ से ये कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर है, तो ये अगर यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम है और इसकी वेलोसिटी हमें v दे रखा है, ठीक, तो यही जो रेडियल वेलोसिटी यही वी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। कॉन्टिन्यूटी हमें पता है a1 v1 बराबर a2 v2 होता है। तो अगर ये a1 है, मान लीजिए अगर हम इधर से मान रहे हैं a1, तो अगर v1 मतलब कि जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो वेलोसिटी है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो वेलोसिटी अगर उसे हम v1 मान लेते हैं, v1 इंटू एरिया जो होगा यही वाला एरिया होगा, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ए टू मतलब कि जो रेडियल डायरेक्शन में जितना भी फ्लो बाहर की ओर हो रहा है ये हमारा ये से दे रखा है, तो ये ए टू क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, ये इसका पेरीमीटर इंटू एच, ये वाली एरिया हो जाएगी। मतलब कि अगर ऐसे कोई सरफेस है तो ये वाली इसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है वो वाली सरफेस एरिया इंटू जो वी आर, मतलब v2 जो है वी आर है। तो यहाँ पे हमें वी आर निकालना है, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा ना, फिर उसके बाद ये आर से आर कैंसिल आउट, वी आर अपॉन एच बराबर रेडियल वेलोसिटी, ठीक, वी आर अपॉन एच जो होगा इसका रेडियल वेलोसिटी होगा। अब पहला ये जो पहला हो गया, अब दूसरा हमें निकालना है। दूसरा में क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है तो चलिए हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, न्यूमेरिकल दोबारा से पढ़ते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, द रेडियल वेलोसिटी वी आर एट एनी रेडियस स्मॉल आर व्हेन द गैप विड्थ इज एच, मतलब कि हमें स्मॉल आर पे बताना है। तो इसीलिए जो वेलोसिटी वी आर एट वेलोसिटी रेडियल एट एनी रेडियस स्मॉल आर पे बताना है, तो इसीलिए जो ये कैपिटल आर है वो स्मॉल आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में, रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में जो कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे हमें बताना है। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो है, जो यहाँ से रेडियली एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमें बताना है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ड्यू टू डिस्टेंस आर, जो आर के डिस्टेंस में जो चेंज होगा वो भी आ जाएगा। तो इसीलिए चेंज निकालने के लिए डी बाई डी आर इंटू वी आर कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ से जो हमें वी आर की वैल्यू दे रखा है, वी आर बराबर वी इंटू स्मॉल आर अपन 2h, वो हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रेडियल वेलोसिटी v इंटू स्मॉल आर अपन 2h इंटू डी बाई
टी आर वी इंटू स्मॉल आर अपन 2h, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 2h इंटू वी अपन 2h हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपन 4h स्क्वायर। चूँकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, अतः स्मॉल आर एट आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन 4h स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछ रहा था।